ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। भाई लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या रहता है वो हम आपको बताने वाले हैं फिर से। लेकिन जब भी क्वेश्चन में लेंथ रहता है तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर वाला फॉर्मूला चिपका देने का, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन में लेंथ रहा अपने को यही काम करना पड़ता है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन में डायमीटर दिया, ऑब्वियसली हमारे पास एक सर्कल होगा, सर्कल हमारे पास है, ठीक है। अब इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हम पहले कॉर्ड बना रहे हैं। क्यों कॉर्ड बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 40। तो भैया डायमीटर अगर हमारे पास 40 है तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 2, जो कि कट कर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। ए बी 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितना निकला? रेडियस भाई हमारे पास 20 निकला। तो रेडियस को हम ऐसे करके एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्यों? सब बताएंगे। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। भाई 20 सेंटीमीटर की वजह से हमें पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सेंटर पॉइंट का नाम होता है ओ। देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। कितना है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। वी नो दैट। क्या है ये वी नो दैट? देखो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी एंगल क्या होगा यहाँ पर? 60 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल बी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा, इसका मतलब थीटा हमारे पास निकला 60 डिग्री। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन हमारे पास यही था और सॉल्यूशन हमारे पास ये है। लेकिन लेंथ से पता चलता है कि ये जो थीटा हमारे पास है ये हमारे पास जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो थीटा 60 डिग्री, हमने आपको एक तरीका बताया था, पाई क्या होता है? 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री को 60 बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। 3 6 18। तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है रेडियन में, रेडियन मतलब सी ऊपर लिख सकते हैं, रेडियन को अपन सी लिख सकते हैं, ठीक है। डिग्री को अपन थीटा डिग्री लिख सकते हैं। तो सी का मतलब रेडियन होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास 11/16 सी है, इसका मतलब ये चीज़ जो दी है ये रेडियन में दी है। और अगर आप देखेंगे 25 डिग्री, इसका मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? π/3। यहाँ तक बात समझ आई? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करने वाले। फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ आर्क करना है। तो लेंथ मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? L/R। थीटा की वैल्यू कितनी है भैया? यहाँ पर अभी हमने निकाली π/3। क्यों 60 नहीं रखे भैया? कितने बार बताना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ रेडियन के लिए है। बात समझ आई? इक्वल्स टू लेंथ, यही तो हमें निकालना है। रेडियस हमारे पास निकला 20, रख दो यहाँ पर। आप लेंथ की जब वैल्यू निकालेंगे 20 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 π/3। तो लेंथ का जो आपका वैल्यू निकल कर आया है वो है 20 π/3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन।